हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हाँ, हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त होंगे एकदम। लेट मी सेट माय कैमरा। ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं। हाँ, तो जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं कि सामने आपको ये दिख रहा है। तो आप देख रहे हो आज मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो हमारा चैप्टर चल रहा था। ओ हो, एक मिनट। ये जो हमारा अरे हाँ, ये जो हमारा चैप्टर आप देख रहे हो, है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड क्या लिखा है यहाँ पे, ये देखो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात कर रहे हैं। तो आज हमारा जो लेक्चर होगा वो लेक्चर 6 होगा, जहाँ पे टाइप ऑफ डिजीज, है ना, इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में बात करें, जो वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोवन, हेलमिंथेस डिजीज होती है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए हम क्या करते हैं, समय नहीं लेते, जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मोस्ट कॉमन डिजीज होता है, ध्यान से देखिएगा। मोस्ट कॉमन डिजीज में अपन हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे। मोस्ट मोस्ट कॉमन डिजीज में हम बात करने वाले हैं। पहले नंबर पे आता है हमारा टाइफाइड। देखो, अगर हम टाइफाइड की बात करते हैं तो टाइफाइड में टाइफाइड एक फीवर है। टाइफाइड में क्या होता है, एक बुखार आता है, ठीक है। और इसका जो पॉजिटिव एजेंट है, यानी पैथोजन जो होता है, वो होता है साल्मोनेला टाइफी, जो साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम स्पीसीज से लिया गया है। साल्मोनेला टाइफी आपका बैक्टीरिया है ना। और ये इसका मेन इफेक्ट कहाँ करता है, ये साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया, इसका इफेक्ट होता है मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, एक्चुअली क्या हुआ था कि एक लेडी थी मैरी मिलोन करके, उसको क्या, वो मतलब कि एक घर में खाना वगैरह बनाती थी। तो सबसे पहले उसमें टाइफाइड वाला सिम्टम्स देखा गया था, उसमें कैरियर था टाइफाइड का, इसीलिए उसको टाइफाइड, है ना, मैरी भी बोलते थे। ओके, एंड यहाँ पे जो सिम्टम्स होता है, क्या होता है, सस्टेन्ड हाई फीवर। क्या होता है, सस्टेन्ड हाई फीवर, ज्यादा बुखार होता है यहाँ पे, 39 to 40 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी होती है। एंड वीकनेस देखने को मिलता है, स्टमक पेन है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, हेड एक, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी, इंटेस्टाइनल परफोरेशन देखने को मिलता है, एंड डेथ में अगर इन सीवियर केस, यहाँ तक कि बड़ी गंभीर परिस्थिति में क्या होती है कि बंदे की डेथ भी हो सकती है। तो ये हमारा टाइफाइड था। किसके बारे में मैंने बात किया, टाइफाइड के बारे में। ओके, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। अब हम बात करने वाले किसके, निमोनिया के बारे में। तो निमोनिया में जो हमारा पॉजिटिव एजेंट है, निमोनिया का मतलब ये हमारा जो लंग्स है उसमें फ्लूइड भर जाता है निमोनिया में, राइट। तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो आपका क्या है, बैक्टीरिया है। क्या है, तो कौन से बैक्टीरिया हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। क्या हो सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई हो सकते हैं ना, या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया। तो निमोनिया में निमोनिया जो होता है किसकी वजह से होता है, वो जो पॉजिटिव एजेंट है वो आपका है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ओके, सिम्टम्स की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें फीवर ज्यादा देखने को मिलता है ना, चिल्स, है ना, ठंड लगना, कफ खांसी आना, हेडेक। ओके, लिप्स एंड जो नेल्स है वो क्या करते हैं, ब्लू कलर में टर्न हो जाते हैं। सीवर केसेस में देखने को ही मिलता है निमोनिया। ओके, एंड ये होता क्या है कि मान लो मुझे निमोनिया है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, खांस रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, खांस रहा हूँ, तो मेरे माउथ का जो भी ड्रॉपलेट्स है वो बाहर रिलीज हो जाएगा। यानी मैं इन्फेक्टेड पर्सन था और सामने वाले ने उसको इनहेल किया तो उसमें भी वो फैल गए, है ना। तो ये किसके बारे में था, न्यूमोनिया। क्या था, निमोनिया के बारे में। चलो अब इसको देखो। अब मैं बात करूंगा कॉमन कोल्ड क्या होता है। देखो, कॉमन कोल्ड का मतलब नॉर्मल सर्दी खांसी जो बुखार है वो आपका क्या होता है, कॉमन कोल्ड होता है। जैसे मुझे क्या हुआ, किसी नॉर्मल मौसम चेंज होने की वजह से क्या हुआ, नॉर्मल खांसी या बुखार आने लगा, मैं खांस भी रहा हूँ, है ना। तो ये आपका क्या है, किसकी वजह से होता है, कॉन्स्टिपेशन जो होता है वो राइनो वायरस होता है। क्या होता है, राइनो वायरस होता है। इफेक्ट क्या है कि ये नोज पर इफेक्ट करता है ना, जो हमारा अपर रिस्पायरेटरी पैसेज होता है वो इन्फेक्ट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हस्की वाइस वगैरह देखा जाता है, जब आप खांसते हो तो ऐसा कुछ घन करके आवाज आती है। ओके, एंड सिम्टम्स की बात करते हैं तो नेजल कॉन्जेशन एंड डिस्चार्ज। ओके, नाक से क्या होना, मतलब नेजल कॉन्जेशन एंड डिस्चार्ज मतलब नाक से पानी वगैरह आना, ऐसा कुछ। सोर थ्रोट का मतलब गला बैठ करके हस्की वाइस टाइप की आवाज आना है, ठीक है ना, हस्की वाइस हो जाना। एंड हॉर्सनेस, ओके, यानी ये लिखा है ना,
हस्की वॉइस आपका लिखा है, कफ, हेडेक एंड टायर्डनेस इसमें देखने को मिलता है। ये आपको नॉर्मल याद ही रखना है, जो कि सिम्टम्स देखने को हमेशा मिलता है। एंड आल्सो स्प्रेड बाई ड्रॉपलेट्स बाई स्नीजिंग और बाई इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट। अब हुआ क्या, मैंने क्या किया, मान लो ये है, देखो मैं इसे छीका, अच्छी, अब मेरा जो ड्रॉपलेट्स है इस पे लग गए। अब दूसरे बंदे ने क्या किया, इस बॉटल को पकड़ा, तो धीरे धीरे क्या होगा, उस बंदे में भी ये फैल जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा था कॉमन कोल्ड के बारे में। बोर्ड्स में और नेट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको कॉमन तरीके से याद कर लेना। ओके, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे एमीबियोसिस के बारे में। तो एमीबियोसिस क्या होता है, एक मतलब की बीमारी होती है, और इसका कॉजेटिव एजेंट जो होता है वो आपका प्रोटोजोवन होता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका है ना एमीबियोसिस। एक्चुअली यहाँ पे बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए बेटा, यहाँ पे आपका बैक्टीरिया नहीं होगा, प्रोटोजोवन होगा। क्या होगा, प्रोटोजोवन। ठीक है ना। तो ये क्या है आपका एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये आपका प्रोटोजोवन डिजीज होता है। क्या होता है, प्रोटोजोवन बीमारी होती है। एमीबियोसिस किससे होती है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका पैथोजन से। ओके ओके। सिम्टम्स क्या होता है इसका, सिम्टम्स ये है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है ना, मरूड़ जो बोलते हैं, एब्डोमिनल पेन है, क्रैम्प्स है, स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड। जो स्टूल्स है, जो मल होता है, वो म्यूकस के साथ, बहुत ही ज्यादा म्यूकस के साथ एंड ब्लड के साथ आता है। ठीक है। एंड वेक्टर की बात करते हैं, तो इसका वेक्टर क्या होता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका का वेक्टर क्या है, हाउस फ्लाई है। क्या है, हाउस फ्लाई। एक्चुअली क्या होता है, जो मक्खी होती है ना, वो स्टूल पे बैठ जाती हैं, और वहां से एंटमीबा का जो एग होता है वो आती हैं, हमारे वापस से खाने में बैठ जाती है, तो ऐसा फैल जाता है हमारे बॉडी में। ठीक है ना। एंड क्या है, हाउस फ्लाई एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर्स एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीकस टू इन्फेक्टेड पर्सन, है ना, ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन के फीकस से आई उठ करके, और उसका एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो एग होता है, उस पैथोजेंस का एग ले आई, ये फूड में या फूड के बने प्रोडक्ट में गई, और वाटर वगैरह से हमें फैल गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया अमीबियोसिस। चल, अब हम बात करते हैं एस्केरियासिस के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, एस्केरियासिस क्या होता है। एस्केरियासिस जो है पॉजिटिव एजेंट इसका क्या होता है, एस्केरिस होता है, यानी राउंड वर्म की बात कर रहे हैं। एस्केलमेंथिस का है, तो एस्केरिस आपका क्या है, राउंड वर्म आते हैं। सिम्टम्स की अगर बात करते हैं, तो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलता है, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, खून की कमी देखने को मिलता है, एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, जो हमारा इंटेस्टाइन का रास्ता है उसमें क्या आ जाता है, ब्लॉकेज देखने को मिलता है। ठीक है ना। एंड एक साथ पैरासाइट एक्सट्रेटेड अलोंग विथ फीकस, तो ये सेम है जो पहले अभी बताया ना, कि जो पैरासाइट का एक से वो फीकस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एंड वहां पर्सन है ना, इन्फेक्टिव पर्सन का जो फीकस है वहां पे ये एस्केरिस राउंडवॉर्म गया, उसका एग वगैरह आया और किसी पैथोजन के थ्रू आया, एंड हमारे कंटा सॉइल को, है ना, वाटर को ये इन्फेक्ट कर देता है, प्लांट्स को भी यहाँ तक ये इन्फेक्ट करता है। चलो, एलिफेंटिएसिस। अब हम बात करेंगे एलिफेंटिएसिस क्या है। इसको हम हाथी पाँव बोलते हैं, और इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो आपका क्या है, वो आपका है वुचेरेरिया बैंक्रप्टाई। ठीक है, वुचेरेरिया बैंक्रप्टाई ये आपका एक एस्के हेलमिंथीस का मेंबर होता है। ओके। एंड ये आपका क्या है, हेलमिंथीज है ना, हेलमेंथ्स डिजीज है। एंड सिम्टम्स क्या है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑर्गन विच लिव फॉर मेनी ईयर्स, है ना। एंड ये क्या है, जो ऑर्गन है उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जो कई सालों तक रहता है। एंड यूजुअली लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब, जो हमारा लोअर लिम्स होता है उसकी जो लिम्फेटिक वेसल्स है वो, क्योंकि सबसे ज्यादा वुचेरेरिया बैंक्रप्टाई जो है एक आपका क्या है, ठीक है ना, मतलब एस्केलमेंथीज आपका ये हो गया। ठीक है ना। और इसका जो कैरियर होता है वो क्यूलेक्स मॉस्किटो है, क्योंकि क्यूलेक्स मॉस्किटो में ही वुचेरेरिया बैंक्रप्टाई क्या आती है, रहती है वहीं से। ठीक है, और बीमारी को हम बोलते हैं फाइलेरियासिस। लास्ट हमारा है रिंग वर्म। रिंग वर्म की बात करते हैं तो फंगल इन्फेक्शन होता है। ये पॉजिटिव एजेंट कौन सा है इसमें, माइक्रोस्पोरम हो सकता है, या ट्राइकोफाइटोन हो सकता है, या एपिडर्मोफाइटोन हो सकता है। ठीक है ना। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसकी वजह से रिंग वर्म होता है। फंगल इन्फेक्शन है ये। रिंग वर्म क्या है, फंगल इन्फेक्शन। एक्चुअली क्या ना, कि आप देखे होगे ना, जिसकी मोटी गर्दन होती है उनका ऐसे दबा हुआ होता है, तो जो स्किन की फोल्डिंग वगैरह होती है ना, वहां पे ह्यूमिडिटी एंड पसीने वगैरह ज्यादा आते हैं, तो उसकी वजह से क्या होती है, वहां पर देखने को हमें फंगल इन्फेक्शन देखने को ज्यादा मिल सकते हैं। तो स्किन की फोल्ड हो गई, या हमारा जो टोस है उसके बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। तो जहां जहां ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर थोड़ा सा देखने को मिलना, फंगस आकर के वहीं पे मूव अपना
करने लगते हैं, ठीक है, मतलब वहीं पे आपका आकर के फंगस ग्रो कर जाते हैं। सिम्टम्स क्या है? अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली रीजन्स हो जाते हैं, है ना, हमारे बॉडी में। एंड जो नेल्स है, स्किन, स्काल्प्स, है ना, वहाँ पे क्या है, ड्राई लेशंस देखने को मिलते हैं, है ना, एंड इचिंग, खुजली भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। सॉइल में ये ग्रो कर सकते हैं, ठीक है ना। हीट मॉइस्चर जहाँ मिला वहाँ पे स्किन की फोल्ड है, वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, टोज में ग्रो कर सकते हैं बाय यूजिंग दूसरे का टॉवल। आप ले रहे हो, कम कंघी यूज कर रहे हो, तो वहाँ पर भी रिंगवर्म यानी फंगल इन्फेक्शन के चांस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा रहा हमारा नॉर्मल कॉमन डिसीज। अभी हमें आपको डेंगू, मलेरिया और ड्रग्स एब्यूज के बारे में हमें आपको बताना है। तो ये हमारे इसके बाद एक लास्ट लेक्चर और हो जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। तो आप क्या करना, इसको लिख लेना, मैं इसका नोट्स प्रॉपर आपको भेज देता हूँ, ठीक है ना।